अस्सलाम वालेकुम जी। हम शालीमार थिएटर में हैं और हमेशा की तरह आज शालीमार थिएटर में हमारे आने वाला ड्रामा जो जुम्मा 6 नवंबर से स्टार्ट होना है उसकी पहली रिहर्सल है और रिहर्सल में मेरी सारी टीम यहाँ मौजूद है और मेरे ड्रामे का नाम है आशिक बेशरम। यकीनन आप नाम से आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि ड्रामे की कहानी और स्टोरी अपनी जगह पर, मगर ड्रामे में सिचुएशंस और कॉमेडी जो है वो किस किस्म की होगी। आशिक तो सारे ही होते हैं, तो इश्क होता है, कहीं एक आध जगह हो जाता है ज़िंदगी में इंसान को, मगर हर जगह पर इश्क कर लेना बड़ी बेशर्मी की बात है। तो बहरहाल खैर ये बेशर्मी की बात अपनी जगह पर, मगर ये शुगल बुरा नहीं है। तो ये शुगल बुरा नहीं है, शुगल कैसे कैसे चलता है, इसके नतायज क्या निकलते हैं, आशिकों बेचारों के साथ क्या होती है, माशूकें क्या करती हैं, ये एक दिलचस्प सी कहानी है और ये सिचुएशनों में है। इससे हट कर इस ड्रामे की जो स्टोरी है, जो ड्रामे की कहानी है, वो शालीमार थिएटर में हमेशा जो लाजवाल ड्रामे हुए हैं, अपनी उस तरतीब को और उस रीत को बरकरार रखते हुए ड्रामा जो है वो हम स्टेज कर रहे हैं, आशिक बेशरम। तो हमारा ड्रामा जो है आशिक बेशरम, उसकी कास्ट में हमारे बड़े खूबसूरत एक्टर्स मौजूद हैं। हमारे इस ड्रामे में एक नई आर्टिस्ट हमारे साथ ऐड हो रही हैं। आर्टिस्ट तो नहीं है, आर्टिस्ट तो सीनियर हैं, काम कर रही हैं। लाहौर से बाहर आउटडोर में पूरे पंजाब में इन्होंने काम किया है और फर्स्ट टाइम जो है लाहौर में हमारे साथ शालीमार थिएटर में काम कर रही हैं जन्नत अली। जन्नत अली को हम वेलकम कहते हैं जी, ये हमारे साथ परफॉर्म करेंगी। और हमारे पास हमारे बहुत ही सीनियर फ़नकार अब हमारे हर ड्रामे की ज़रूरत है ये, और ड्रामे में बड़ा खूबसूरत किरदार जो होता है, मज़बूत किरदार जो होता है, वो इनका होता है। और हमारे साथ आगे भी अल्लाह पाक इन पर रहमत रखे, हमारे साथ काम करें और हम इनके तजर्बात से फ़ायदा उठाते रहें। अरशद भट्टी साहब, यहाँ इनके साथ जो कुर्सी खाली पड़ी हुई है ना जी, वो हमारा स्टेज का नामवर और बेहतरीन कॉमेडियन वसीम पुन्नू है जी। अभी खाली कुर्सी के लिए हम तालियां बजा देते हैं क्योंकि यहाँ फिर वसीम पुन्नू ने बैठना है। वसीम पुन्नू एक अहम किरदार अदा कर रहा है और हमारी टीम का एक अहम किरदार जो है वो हमारे शालीमार थिएटर की आन शान बान लाइन ऑफ पंजाब मुख्तार चंद। मुख्तार चंद के अलावा बड़े खूबसूरत रोल किए हैं शालीमार थिएटर में मेरे साथ, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस नौजवान के साथ काम करने का। रज़ी ख़ान हमारा प्यारा एक्टर, वो भी इसमें मौजूद है और ये उस कुर्सी पर कब्ज़ा हो गया है। मैं इसका तारुफ़ करवा दूं, ये इस वक्त जो है ना हमारे थिएटर ड्रामों में, शालीमार के ड्रामों में पब्लिक इस बच्चे को लाइक कर रही है और ये बच्चा बड़ी मेहनत कर रहा है। तो ये है जी साजिद प्यारा। और अब मैं आपको बताता चलूं कि अरशद भाटिया साहब के साथ जो एक्टर बैठा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कॉमेडियन भी है, ये डांसर भी है और ये होस्ट भी है, ठीक है जी, ये लिखते भी हैं और ये दिलीप कुमार भी हैं, ये अमिताभ बच्चन भी हैं, ये शाहरुख खान भी हैं। ये सब कुछ इस शख्स ने घोल कर पी लिया है और अंदर से फिर निकला एक कामयाब सरफराज विकी। बड़े खूबसूरत रोल किए हैं। और ये जो ड्रामा है आशिक बेशरम, इसमें भी आपको ये बताएंगे कि आशिक शर्म वाला हो तो कैसे होता है, बेशर्मी की इंतहा करती तो कैसे होता है। और इनके साथ ही हमारी बहुत खूबसूरत अदाकारा शालीमार थिएटर में बड़े अच्छे रोल किए हैं और अब आशिक बेशरम में बड़ा अच्छा लाजवाल रोल करेंगी जोया चौधरी। उधर से आ जाते हैं जी वो, फिर उस कोने से फिर यहाँ तक जो है ना, मैं नहीं चाहता कि इधर वाला तारुफ करवा के ये साइड पहले खाली कर दूँ। तो वो ये दोनों बहनें हैं हमारे पास शालीमार थिएटर में तकरीबन साल 1.5 साल से काम कर रही हैं और अब ये शालीमार थिएटर की हमारी और ड्रामे की ज़रूरत बन गई हैं। और
ये जितना इन पर वाह वाह असद मुखड़ा करता है, हम तो सब उनके हम तो उनके काम को सराहते हुए वाह वाह करते हैं। इसकी वाह वाह में मुझे कुछ और फील होता है। चलो अल्लाह तेरी वाह वाह जी बरकत पावे ते जे तेरी वाह वाह नीयत वाली है ते बरकत पावे, ते जे बदनीति वाह वाह है ना ते सिर्फ तू ही सुने। सायरा चौधरी, सुमेरा चौधरी जी, बहुत सारी तारीफ। और उनके साथ जो है वो मेरी तरफ और कैमरे की तरफ और बाकी दोस्तों की तरफ तवज्जो करने की बजाय सायरा सुमेरा की तरफ ही तवज्जो किया जा रहा है। नहीं बेटा, तेन गोली मारने तो पहले भी अगला सोचेगा 80 बारी कि भी इनू गोली मार के तेन नुकसान ही चुकना है, तो जिन्हें जिन्नी गोली इनू मार के बाद इनू दे के चुप कराना है वो उन्होंने ही दे के। तो ये शहजादा एक्टर है शालीमार, मेरा फेवरेट है असद मुखड़ा। और फिर एक और अदाकारा हमारी इस वक्त डांस रिहर्सल में मसरूफ़ हैं, आने वाली हैं, तो बड़ी पब्लिक उनको पसंद करती है। और आशिक बेशरम में भी वो अपने यादगार आइटम कर रही हैं और बड़ा अच्छा रोल कर रही हैं, दीदार मुल्तानी। मेरे साथ जो अदाकारा बैठी हुई हैं ना, सच्ची मुच्ची मेरे साथ जब से इन्होंने काम स्टार्ट किया है तो मेरे लिए कुछ मसाइल थे वो बड़े हल हो गए हैं। अच्छा एक्टर डायरेक्टर के पास होना जो है वो बड़ी खुश नसीबी होती है। और वाक़तन इस अदाकारा ने साबित किया है कि मैं वो मेहनती तरीन अदाकारा हूँ जो हर रोल में ढल जाती हूँ और हर किरदार को अपने ऊपर तारी कर लेती हूँ। तो अगर मतलब ये हमारी दोस्त, हमारी प्यारी एक्ट्रेस ना होती तो फिर यहाँ काजल भी ना होती, यहाँ करीना कपूर भी ना होती, अगर ये ना होती तो फिर सरफराज विकी ना अमिताभ होता ना शाहरुख। तो कमाल का रक्स आप देखते हैं और इस ड्रामे में भी देख रहे हैं इनका, आशिक बेशरम में तो महक नूर। देखें जी, मैं हमेशा कहता हूं कि ड्रामा पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, हर थिएटर में हो रहा है और हर थिएटर, हर आर्टिस्ट अपनी और ड्रामे की बका की जंग लड़ रहा है। मगर मेरा आप ड्रामा देखने वालों से एक वादा है कि पूरे पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट अपनी जगह पर, मगर शालीमार थिएटर में जब आप आएंगे तो आपको कुछ डिफरेंट ही मिलेगा। और ये जो ड्रामा है आशिक बेशरम, ये भी आप मिस नहीं करेंगे क्योंकि आपको एक डिफरेंट ड्रामा मिलने वाला है और बड़ा खूबसूरत ड्रामा, बड़े खूबसूरत आइटम सॉन्ग्स और बड़े खूबसूरत रक्स, खूबसूरत सिचुएशनल कॉमेडी, खूबसूरत कहानी स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसको देखने के बाद आप ये कह सकते हैं बल्ले भी पैसे पूरे हो गए ने। तो ड्रामे का नाम है, देखना ना भूलिएगा, आशिक बेशरम। कोई भी थिएटर जो है ना वो बग़ैर माँ बाप के नहीं चलता। तो अगर शालीमार थिएटर का बाप जो है वो मलिक तारिक साहब हैं तो शालीमार थिएटर की माँ जो है वो नवीद काला है, काले के लिए। और हमारे ड्रामे का असिस्टेंट डायरेक्टर वो बड़ा मेहनती असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो इतना बड़ा सेटअप लेकर चलता है और कभी उसने अपने काम में कोई कोताही नहीं की, इसलिए तमाम फ़नकार उससे राज़ी हैं, वो हम सबसे नाराज़ रहता है। तो फैसल लाहौरी के लिए बहुत सारी। तो जी जुम्मा 6 नवंबर से देखना ना भूलिएगा ड्रामा आशिक बेशरम।